उत्तराखंड में हिमालय के गोद में स्थित पंच केदार भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित पंच मंदिरों का समूह पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जिनमें से एक मंदिर केदारनाथ को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ पर स्थित पंच केदार मंदिर के आसपास का प्राकृतिक मनोरम दृश्य और शांत वातावरण श्रद्धालुओं को यहाँ आने के लिए आकर्षित करती है, जिसके कारण पूरे साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। पंच केदार के हर एक मंदिर में भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। पंच केदार मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा भी काफ़ी रोचक है। आज के इस वीडियो में हम पंच केदार के पांचों मंदिर कौन कौन से हैं और उनके इतिहास क्या है, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विथ मी में। पंच केदार मंदिरों के पीछे की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक है और यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पंच केदार के बारे में स्कंद पुराण में भगवान शिव और मां पार्वती के मध्य हुए संवाद में वर्णित है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद सभी पांचों पांडव भाई अपने गोत्र हत्या के पाप से ग्रसित थे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव को जाकर प्रसन्न करने के लिए कहा ताकि वे पाप से मुक्त हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांचों भाई भगवान शिव को ढूंढने के लिए हिमालय चले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव महाभारत युद्ध से पांडवों से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे, जिसके कारण वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने पांचों पांडवों को अपनी ओर आते देख अलग अलग स्थान पर छुपने लगे। पांचों पांडव भाई चारों तरफ भगवान शिव को ढूंढे, लेकिन भगवान शिव कहीं नहीं मिले। अंततः हिमालय पर्वत पर भगवान शिव केदार में जाकर बस गए और वहीं पर अंतर्ध्यान करने लगे। पांडव भी ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए। तब वहां भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया, जिसे भीम ने पहचान लिया था। भीम भगवान शिव के बैल के रूप को पकड़ने के लिए जैसे ही उनके ऊपर गए, वैसे ही भगवान शिव का बैल रूप अंतर्ध्यान होते हुए धरती में समाने लगा। लेकिन उस दौरान भगवान शिव के बैल स्वरूप का ऊपरी भाग कुबड़ भीम के हाथों में पकड़ में आ गया। इस तरह भगवान शिव का कुबड़ वाला भाग केदार में जिस स्थान पर रहा, उसे प्रथम केदार के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर यहाँ पर पांडव भाइयों के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया, जो बाद में केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह भगवान शिव को ढूंढने के क्रम में हिमालय के जिन जिन पांचों स्थानों पर भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिया, वहां पर पांडवों के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। वे सभी पांचों मंदिर केदार क्षेत्र में होने के कारण पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। पंच केदार भगवान महादेव को समर्पित 5 अलग अलग मंदिर हैं। पंच केदार मंदिरों में प्रथम केदारनाथ में बैल रूपी शिव का कुबड़, दूसरे केदार में मध्य महेश्वर में मध्य भाग यानी कि नाभि, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में शिव जी की जटा के दर्शन हुए थे। पंच केदार में पहला केदार केदारनाथ मंदिर है और यह वही स्थान है जहां पर पांचों पांडव भाई को भगवान शिव के दर्शन हुए थे। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3584 मीटर है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के मुहाने के पास गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला की गोद में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। वही आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है। यहाँ पर प्रतिकूल जलवायु होने के कारण साल में केवल अप्रैल से नवंबर माह के बीच इस मंदिर का फाटक खुला रहता है। पंच केदार में दूसरा केदार मध्य महेश्वरी को माना जाता है। इस स्थान पर भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है। मध्य महेश्वर मंदिर चौखंबा शिखर की तलहटी पर करीब समुद्र तल से 399 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की तीर्थ यात्रा बेहद ही कठिन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए यात्रियों को बहुत ही पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह मंदिर अप्रैल मई के समय खुलता है और नवंबर के बाद ठंड के मौसम में मंदिर का फाटक बंद कर दिया जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ नामक पर्वत पर स्थित तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में तीसरा केदार माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव भुजा के रूप में विद्यमान है। यह मंदिर समुद्र तल से 3460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
पांच केदारों में सबसे अधिक ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर ही स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। तुंगनाथ की चोटी को 3 धाराओं का स्रोत माना जाता है। यहीं से अक्षकामनी नदी बहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। इसके अलावा रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम जी ने भी यहीं पर शिव जी की पूजा की थी। रुद्रनाथ मंदिर समुद्र तल से तकरीबन 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसे पंच केदारों में चौथा केदार माना जाता है। पंच केदारों में से एकमात्र यही मंदिर है जहां पर भगवान शिव जी की मुख की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के आसपास कई सारे जलकुंड हैं, जिनमें तारा कुंड, मान कुंड, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड शामिल है। इस मंदिर के सामने से त्रिशूल की हिमाच्छादित चोटियां और नंदा देवी की चोटी दिखाई पड़ती है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। पंच केदार में पांचवा केदार कल्पेश्वर मंदिर को माना जाता है। यह मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से तकरीबन 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पंच केदारों में से एकमात्र यही मंदिर है जहां पर वर्ष के किसी भी समय दर्शन किया जा सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक छोटे से पत्थर से बना हुआ है जहां पर गुफाओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको पंच केदार के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उम्मीद है आपको पंच केदार की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।